ये बहुत 6 मार्क का क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ था। क्वेश्चन है कि द altitude by right cell cone maximum volume that can inscribe a sphere of radius r is 4r/3। ओके, ये कोन एक है। ओके, ये कोन इंस्क्राइब इन ए स्फीयर है। ओके, ये कोन जो है राइट साइड कोन मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन इंस्क्राइब इन ए स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ओके, तो स्फीयर फिक्स्ड है, स्फीयर का हर पार्ट फिक्स्ड है। इसका अंदर छोटा बड़ा हो रहा है तो ये कोन छोटा बड़ा हो रहा है। कोन का रेडियस जो है, कोन का रेडियस दिया है स्मॉल आर, कोन का रेडियस दिया है स्मॉल आर जो के है, वो कांस्टेंट है क्योंकि स्फीयर का हर पार्ट कांस्टेंट है। स्मॉल कोन का रेडियस दिया है, सो दैट altitude ऑफ ए राइट सर्कल कोन। टू प्रूव ये करना है, द altitude ऑफ ए राइट सर्कल कोन जो है कैपिटल एस ले जा रहा हूं क्योंकि आर्क दिया है। हाँ, कैपिटल एस ले रहा हूं, कोन का हाइट कैपिटल एस ले रहा हूं। इज 4r/3 हमें प्रूव करना है, और यू कैन से 4k/3 हमें प्रूव करना है। 4r/3 और 4k/3 यूनिट कुछ दिया नहीं है, यूनिट ले लीजिए। ओके, ये के यूनिट ले लीजिए। यहाँ पर स्फीयर का हर पार्ट कांस्टेंट है। इसका स्फीयर का अंदर एक कोन छोटा बड़ा हो रहा है, इस कोन का मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम। कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम पे कौन होता है 1/3 पाई r²h। ओके, स्मॉल आर लेकिन कांस्टेंट है। बिग आर जो है कोन का बिग आर रेडियस, कोन का रेडियस ये हाइट है। ओके, हाइट को हम कैपिटल एच लिए हैं, हाइट ऑफ द कोन को कैपिटल एच लिए हैं। कैपिटल एच। अगर रेडियस को बिग आर लिए, ये वेरिएबल है, रेडियस ऑफ द कोन बिग आर लिए है। ओके, या कांस्टेंट जो है स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट है। ओके, तो वॉल्यूम बोल रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहा है, तो इसी का डेरिवेटिव होगा जो, लेकिन दो वेरिएबल है, कैपिटल आर और कैपिटल एच, दो वेरिएबल है। इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको ये पाइथागोरस का हेल्प लेना है। इसके लिए पाइथागोरस का हेल्प लेना है आपको। यहाँ पर एक पाइथागोरस बनेगा, ये पोर्शन बनेगा आपका, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना बनेगा आपका, कौन बोलेगा ये वाला पोर्शन कितना बनेगा, h-k। ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक ये पोर्शन बनेगा h-k, पूरा h में ये k चला गया तुम्हारा। ओके, और r है, और ये आपका ये भी k है, कौन सा समझिए, a है, b है, और ये c है, और ये m है। इन ट्रायंगल OMC एक पाइथागोरस रिलेशन लाएंगे आप। ओके, दो वेरिएबल के, हाँ, इन ट्रायंगल OMC योर h-k का होल स्क्वायर, k आपका रेडियस स्मॉल आर है। बच्चों ये पूरा h था, ये यहां से इतना k है आपका, देन ये पोर्शन OM आपका बनेगा h-k का होल स्क्वायर प्लस r² इक्वल टू योर k², दैट इज स्मॉल आर आपका। r जो है स्मॉल k वही है, लेकिन ये कांस्टेंट है क्योंकि स्फीयर कांस्टेंट है, तो स्फीयर का रेडियस भी कांस्टेंट है। ओके, यहाँ थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस r² इक्वल टू k²। ओके, तो ये k², ये k² कट जाएगा, योर h² माइनस 2hk प्लस r² इक्वल टू
0। अच्छा, दो वेरिएबल एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, बेटर है आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए, आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2hk माइनस एच स्क्वायर। उसके बाद आप तुम खुद कर लोगे, हमें प्रूव करना है h इक्वल टू 4r/3 दैट इज 4k/3 हमें प्रूव करना है। बच्चों यहाँ पर बोल रहा है तो हाइट ऑफ ए राइट सेलर कोन इज 4r/3। कोन का रेडियस r दिया है जो, हाँ सॉरी, इसका स्फीयर का रेडियस r दिया है जो कांस्टेंट है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहा है, वॉल्यूम का डेरिवेटिव होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम में दो वेरिएबल है। यहाँ पर कोन वेरिएबल है, कोन का रेडियस वेरिएबल है, कोन का हाइट वेरिएबल है। ये दो वेरिएबल एक वेरिएबल कन्वर्ट करने के लिए पाइथागोरस का हेल्प लेना पड़ेगा। ये h माइनस k का होल स्क्वायर और h माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू h माइनस k का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। स्फीयर का रेडियस k है, तो r को रिप्लेस कर लीजिए, दो वेरिएबल में एक वेरिएबल कर लीजिए। व्हाट इज r? 2hk माइनस h स्क्वायर। ये h मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका डेरिवेटिव इजी हो जाएगा। ये π/3 को बाहर रखिए, कांस्टेंट को बाहर रखिए, h को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2h स्क्वायर के माइनस h की। अभी डेरिवेटिव कीजिए, एक ही वेरिएबल रहा विथ रेस्पेक्ट टू h, ये डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू h। ये बनाइए, क्रिटिकल पॉइंट कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट करने के बाद ये आपका h इक्वल टू 4k/3 दैट 4r/3, r कांस्टेंट है, ये आप खुद बनाइए। इसके बाद डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू h कैपिटल H कीजिए, उसको 0 करके प्रूव कीजिए। ये कर दी, यहाँ से शायद ये कर दिए थे, ओके। इसको डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कीजिए, ओके। माइनस 3h का उधर ले लीजिए, 3h का h इक्वल 4r/3। सेकेंड डेरिवेटिव कीजिए और h का वैल्यू पुट कीजिए 4r/3। ये नेगेटिव आ रहा है तो इट हैज द मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। एक सिलेंडर है, सिलेंडर छोटा बड़ा हो रहा है और वो एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ये स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, स्फीयर फिक्स्ड है, स्फीयर फिक्स्ड है, स्फीयर फिक्स्ड है। जो छोटा बड़ा हो रहा है अंदर वो सिलेंडर आ रहा है। सिलेंडर का वेरिएबल है, स्फीयर का रेडियस r दिया है, स्फीयर का रेडियस r दिया है। स्फीयर का रेडियस कितना दिया, r दिया है, जो k यूनिट है। स्फीयर का रेडियस r यूनिट है। इसका अंदर जो सिलेंडर वो छोटा बड़ा आ रहा है, सिलेंडर का r स्मॉल r ले लीजिए, हाइट स्मॉल s ले लीजिए, सिलेंडर का हाइट स्मॉल s ले लीजिए। किसको डेरिवेटिव करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम को, हाँ वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h, ओके। टू प्रूफ क्या करना है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू जो है 2r/√3 और यू कैन से 2k/√3 यूनिट। ये हमें प्रूव करना है। तुम्हारा स्फीयर कांस्टेंट है, स्फीयर कांस्टेंट है तो स्फीयर का रेडियस भी कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, स्फीयर फिक्स्ड है। इसका अंदर जो है सिलेंडर वो छोटा बड़ा हो रहा है, तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा,
जब हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2r/√3 होगा। अच्छा एक बात है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, दो वेरिएबल है, स्मॉल r भी वेरिएबल है सिलेंडर का, h भी वेरिएबल है सिलेंडर का। दो वेरिएबल एक वेरिएबल कन्वर्ट करना है, इसका तो आप पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प क्या होगा, ये r ये भी r, तो पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प क्या लेंगे, देखिए बोलिए क्या पाइथागोरस थ्योरम हो रहा है, h का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर इक्वल टू दैट इज हाइपोटेन्यूज, ये भी कैपिटल R है, दैट इज 2k का स्क्वायर। तो यहाँ पर कैपिटल R जो है तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस वो कांस्टेंट है, यहाँ पर आपका रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ स्क्वायर कांस्टेंट है। बताइए दो वेरिएबल आया, किसको रिप्लेस करेंगे, बोले h करना r को, आपका चॉइस है, r स्क्वायर को कर देंगे, तो चलिए r स्क्वायर को करते हैं। ये 4r स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, देन r स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4। तो r स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए, दो वेरिएबल एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज 4k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4 बाई 4 को इधर ले आइए, और यहाँ पर एक h है। तो फिर से बोल रहा बच्चों, हमेशा दो वेरिएबल एक वेरिएबल करने के लिए पाइथागोरस का हेल्प लीजिए। ये h का सिलेंडर का h हाइट है, ये वेरिएबल है, अगेन यहाँ पर सिलेंडर का r भी वेरिएबल है, वो एक रिलेशन किसके साथ रिलेशन, कांस्टेंट के साथ रिलेशन आएगा, दैट स्फीयर के साथ रिलेशन आएगा। स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट है, स्फीयर फिक्स्ड है, तो उसका रेडियस भी कांस्टेंट आएगा। और भी गिवन भी है कि इंस्क्राइब इन रेडियस r, जो गिवन देता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक रिलेशन है, दो वेरिएबल को एक वेरिएबल हम कन्वर्ट किए, r स्क्वायर को डाल दिए, v इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू कीजिए 4k स्क्वायर h माइनस h क्यूब। आप डेरिवेटिव कीजिए, इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कीजिए, करने के बाद आपको ये रिलेशन एक आएगा, ये रिलेशन क्या, h इक्वल टू 2r/√3 प्रूव हो जाएगा। फिर आप क्या सेकंड डेट कीजिए, वो नेगेटिव आने से मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। आप बनाइए, प्रूव हुआ कि नहीं बोलिए। सेकेंड डेट कीजिए इसका dv बाई कितना विद रेस्पेक्ट टू h, और किसका हो गया, ये कोई बात नहीं होगी, मैं देख रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, 4k स्क्वायर आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 3h स्क्वायर आ गया। ओके, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या कीजिए, और टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, इसको डेरिवेटिव को 0 कीजिए। ओके, डेरिवेटिव को 0 कीजिए। ये पाई कहाँ से आ गया, पाई आया ना क्या था, हाँ ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h होता है, ये पाई बाय 4, ये 4k स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पाई बाय 4 उधर चला जाएगा। ओके, ये 4k स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। ओके, देन आपका 3h स्क्वायर इक्वल टू k के बदले में r लिख दीजिए, आपका कैपिटल R शायद था, k इक्वल टू बदले r लिख दीजिए, देन h स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर बाय 3, देन h इक्वल टू इसका रूट ओवर हो जाएगा 2r/√3, 4 का रूट ओवर 2 आएगा, r स्क्वायर का r आएगा। ओके, यही प्रूव करना था शायद, लेकिन यहाँ तक करने से आपको 4 मार्क मिलेगा। सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव की अगर ये नेगेटिव आएगा कीजिए, ये पाई बाय 4 बाहर आएगा, और ये 4k स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
कांस्टेंट है, ये -6h मीन्स ये आपका लेस देन d²/dh² जो है लेस देन 0 है, hence it has the maximum volume. When h equal to 4r/√3. ओके, ठीक है। सेकेंड रेट नेगेटिव होने से आपका वॉल्यूम मैक्सिमम है, पॉजिटिव होने से वो मिनिमम होता है। इसमें दो प्रूव है। ओके, show that the height of a cylinder greatest volume which inscribed in a right circular cone of height h. ये एग्जाम में बहुत बार आया क्वेश्चन, तुम भी नेक्स्ट क्लास देख लोगे, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया। तो सिलेंडर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कल कोन, एक कोन के अंदर एक सिलेंडर है, कोन फिक्स्ड है, कोन फिक्स्ड है, लेकिन इसका अंदर जो सिलेंडर है वो छोटा बड़ा हो रहा है। इसके अंदर एक तो सिलेंडर है वो लेकिन छोटा बड़ा हो रहा है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। अच्छा देखिए, इस सिलेंडर का हर चीज वेरिएबल होगा, कोन का कोन फिक्स रहेगा, कोन का हर चीज कांस्टेंट होगा। सो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, अच्छा इसको स्मॉल एस कुछ दिया है शायद, किसका दिया है, तो हाइट ऑफ द कोन स्मॉल एस दिया है, कोन का हाइट स्मॉल एस दिया है, तो कोन का हर चीज कांस्टेंट होगा, कोन फिक्स है, कोन का हाइट एस दिया है तुम्हारा, ये कोन का हाइट कितना दिया, अलग से कलर ले लेंगे, ग्रीन कलर कोन के ले लिए थे, कोन का ले लेंगे। कोन का हाइट स्मॉलेस्ट दिया है जो कि कांस्टेंट है, के यूनिट, हाइट ऑफ कोन कांस्टेंट है, एक सेमी वर्टिकल एंगल है। ओके, एक 10 मिनट के बाद फिर से आना है, एक सेमी वर्टिकल एंगल है, वो भी कांस्टेंट होगा, वो कोन का ही है, वो अल्फा है, अल्फा भी कांस्टेंट है। इज 1/3 of the cone, that of the cone, दो प्रूव है इधर, एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिए, दो प्रूव है, लेकिन एग्जाम में कोई एक ही प्रूव बोलेगा। शो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का सब कुछ मैं कैपिटल ले जा रहा हूं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट दे दिया किसका, कोन, सिलेंडर का रेडियस भी कैपिटल ले रहा हूं, ये वेरिएबल है, सिलेंडर का हर पार्ट वेरिएबल है, सिलेंडर का हाइट भी मैं ले जा रहा हूं बिग एच, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। हमें प्रूव करना है तो height of a cylinder greatest volume which can be inscribed of a cone of h is the semi-vertical is 1/3 of the cone, हमें टू प्रूव करना है। वो द हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है 1/3 ऑफ द कोन, माने वही 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन वो h, कोन का हाइट h लिया है, दैट इज 1/3 ऑफ द k, h हम k लिए यहां पर, ठीक है। ये प्रूव करना है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज
1/3 of the cone, on the height of the cone, or the volume of the cylinder is, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या प्रूव करना है, ये तो दिया है, ओके, ये प्रूव करना है, ठीक है। और किसको मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहा है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर बोल रहा है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर बोल रहा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का डेरिवेटिव होगा, येलो कलर का लिए है सिलेंडर को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, इसके लिए एक तो दिया है अल्फा, वो ले लोगे, अल्फा का लोगे। अच्छा सुनिए, यहां पर आपका रेडियस कैपिटल आर आएगा, ये रेडियस जो आपका कैपिटल आर आएगा, सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर आएगा, अच्छा ये यहां पर एक तो ये हाइट, ये पूरा हाइट के है और सिलेंडर का हाइट एच है, तो ये हाइट आपका के माइनस एच आएगा। व्हाट इज के, योर एच इज योर के, द हाइट ऑफ द कोन इज के यूनिट, कांस्टेंट है, द हाइट ऑफ द कोन इज कांस्टेंट है, वो गिवन है। यहां पर एक रिलेशन आ रहा है tan अल्फा का, एक रिलेशन आ रहा है tan अल्फा का, क्या रिलेशन आ रहा है, सपोज ये द्वारा ले लिए ए, ये बी, ये सी, ये डी और ई, इन ट्रायंगल ए डी, इन ट्रायंगल ए डी, tan अल्फा का रिलेशन है पी बाई बी, पी आपका आर है, बी आपका के माइनस एच है, व्हाट इज योर के, द हाइट ऑफ द कोन विच इज द कांस्टेंट। अच्छा बच्चों किसको रिप्लेस करेंगे बोलिए, आर को ना एच को, बच्चे लोग आर को रिप्लेस कर देंगे, ये tan अल्फा इंटू के माइनस एच, बच्चों थोड़ा पेशेंस रख के बनाना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं है, जिसको ग्रेटेस्ट बोलते हैं उसी को बनाना पड़ता है डेरिवेटिव, लेकिन वो दो वेरिएबल रहता है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है हमेशा, तो एक रिलेशन एक हम आपको अपना से निकालना है, tan अल्फा पी बाई बी, ओके, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका tan अल्फा इंटू के माइनस एच, रिप्लेस कर दीजिए आर के बदले में, आपका अल्फा भी कांस्टेंट है, कौन का हर चीज कांस्टेंट है, तो पाई रहा, आर के बदले में लिखिए tan अल्फा के माइनस एच, के जो है हाइट ऑफ द कोन है वो कांस्टेंट है, उसका होल स्क्वायर इंटू एच, थोड़ा सिंपलीफाई करने के बाद डेरिवेटिव कीजिए, ये पाई है, ये tan स्क्वायर अल्फा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर डाल दे, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर डाल दे, तब जाके तुम लोग का डेरिवेटिव इजी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2kh, बच्चों इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है, देन b इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा, एच इन के इंटू कर दीजिए, ये के स्क्वायर इंटू एच प्लस एच क्यूब माइनस टू के एच स्क्वायर, ओके, इंटू कीजिए के स्क्वायर एच प्लस एच क्यूब माइनस 2kh स्क्वायर, ओके बच्चों हो गया। अब इसको डेरिवेटिव कीजिए, एक ही वेरिएबल हो गया बच्चों,
एच डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एच कीजिए, 0 प्रूव कीजिए, और द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच वो भी कीजिए, ये प्रूव कीजिए। यहां से आपका बारी है। ये कांस्टेंट बाहर आएगा बच्चों, के स्क्वायर बाहर आएगा, इसका रेट विथ रेस्पेक्ट एच 1 आएगा, प्लस 3h स्क्वायर होगा, माइनस 4kh होगा। आप क्या करना है, टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, इसका डेरिवेटिव को 0 करना है। ओके, ये पाई ट्रांसफर अल्फा के स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर माइनस 4kh इक्वल टू 0 करूंगा। ठीक है, देन यहां से ये डिवाइड कर दीजिए, ये रहा के स्क्वायर प्लस 3h माइनस 4kh इक्वल टू 0। बच्चों ये थोड़ा यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा है सर। हाँ बोलिए, कुछ छोड़ दिया मैंने, स्क्वायर से कहाँ छोड़ दिया? सर यस सर। 3h स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट जानते हो ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहीं पर ट्विस्ट है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट ये इंपॉर्टेंट है। ये 3h स्क्वायर माइनस 4kh प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों ये यहीं बच्चे सब छोड़ के आ जाते हैं, यहीं पर सॉल्व नहीं कर पाते, छोड़ के आ जाते हैं। तो इसका रूल्स क्या है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूल से पहले से इनटू होता है, ये 3h स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, 3 को ब्रेक होता है 3 and 1, ये माइनस 3hk माइनस kh, तो दो रूल है, आड़ करने से माइनस 4 3 and 1 आया, आड़ करने से माइनस 4kh होना है, और इंटू करने से 3h स्क्वायर kh करना है। ओके, प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी क्या है, अब इसमें कॉमन ले लीजिए 3h, दैट इज h माइनस k, इसमें माइनस k कॉमन ले लीजिए, ये भी h माइनस k, उसके बाद ये h माइनस k, ये 3h माइनस k, एक हमें कैपिटल H चाहिए था, एक h इक्वल टू k आया, और एक h इक्वल टू k बाई 3, हमें k क्या था बोलो, स्मॉल h, जो कोन का हाइट था। ओके बच्चों ये रिजेक्ट होगा, ये रिजेक्ट होगा। अच्छा ये रिजेक्ट क्यों होगा, जब ये रिजेक्ट क्यों होगा, जब हाइट एंड के इधर इक्वल हो जाएगा 0 हो जाएगा, के और एच अगर इक्वल हो जाएगा ना ये 0 हो जाएगा, इसीलिए रिजेक्ट हो जाएगा। ये h इक्वल टू के अगर वो इक्वल हो तो रिजेक्ट, तो k इक्वल h बाई 3। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट में इसलिए है क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक आता है, जो कि बच्चे लोग कर नहीं पाते हैं, और ये मैक्सिमम एग्जाम आता है। अब ये एक प्रूफ हुआ बच्चों, एग्जाम में इसका कोई एक ही प्रूफ देगा, सेकंड प्रूफ एक तो करना है, दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, ये सभी h भी कांस्टेंट है, स्मॉल h कांस्टेंट है सभी। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और एक तो प्रूफ है
ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, व्हाट इज स्मॉल बिग एच कितना है? बिग एच दैट 4k/3 दैट इज स्मॉल h/3। यहाँ कांस्टेंट कोन का हाइट था और इसको हम k लेते दैट इज h/3। बिग एच h/3 आया। अच्छा, कैपिटल आर क्या आया था? यहां पर एक रिलेशन आया था। कैपिटल आर क्या आया था? ये डालिए, कैपिटल आर डालिए, क्या आया था? tan अल्फा k माइनस एच होल स्क्वायर इंटू h/3। फिर ये h को h/3 फिर डाल दीजिए, ये पाई tan स्क्वायर अल्फा k पर क्या था? स्मॉल h। कैपिटल H क्या आया था? h/3। ओके, लेकिन देखिए ये पाई tan स्क्वायर अल्फा एलसीएम 3 ले लीजिए। ओके, ये 3h माइनस h देन वॉल्यूम पाई tan स्क्वायर अल्फा 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 h/3। देन ये बनेगा वॉल्यूम 4/27 पाई tan स्क्वायर अल्फा h/3। बच्चों क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था, 4 tan स्क्वायर अल्फा h/3 पाई 9 3 27, यही प्रूव करना था। यस सर। यस सर। अच्छा, इतना करने से 4 मार्क है बच्चों। सेकेंड रेट टेस्ट करना है यहाँ पर। सेकेंड टेस्ट कर दी, छोटा सा है, डी स्क्वायर बाय dx। ये पाई tan स्क्वायर अल्फा बाहर रहेगा, अब बना दीजिए आप। अगर ये नेगेटिव आएगा तभी होगा, ये नेगेटिव है तो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। ये पाई tan स्क्वायर अल्फा के स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0। ओके, 3h स्क्वायर का 6h माइनस 4k k क्या था तुम्हारा? स्मॉल है जो कांस्टेंट है। ये पाई tan स्क्वायर अल्फा व्हाट इज h? h क्या था बच्चों? 4h/3। वो h का वैल्यू पुट करोगे -4h, ये कट जाएगा। देन ये आएगा सर h/3 ना। सर h/3 था। h/3 तो 4 में लिख दिया विकार में, नहीं, इसीलिए मैं देख रहा था क्या पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो कितना आ रहा है? ये पाई tan स्क्वायर अल्फा 2h माइनस ये -2h हो गया, ये नेगेटिव हो गया। सो नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, तो जितना था d स्क्वायर v/dh स्क्वायर लेस देन 0, hence it has the maximum value when h equal to h/3। the height of the cylinder equal to 1/3 of the cone, height of the cone, ठीक है। अच्छा,
तो वो बोल रहा है ए विंडो इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल ओपनिंग। ओके, तो बोल रहा है कि विंडो है। ओके, तो कलरफुल विंडो करते हैं। अच्छा, a window in the form of a rectangle surmounted by semicircular opening। ओके, एक अर्थ तो लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, जो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। अच्छा, surmounted by a semicircular opening, ऊपर में एक तो सेमीसर्कल है। ये सेमी सर्कल का ओपनिंग है, ऐसा टाइप का विंडो है। ठीक है, यात्रा हो गया। देन तो टोटल पेरीमीटर दिया है। ओके, ये ला डॉटेड ले लो, डॉटेड ले लो, लेकिन ये नहीं है। ओके, तो टोटल पेरीमीटर मीन्स, अच्छा सुनिए, एक काम कीजिए, इसका रेडियस को आर ले लीजिए। तो इसका रेडियस आर ले लेंगे तो ये भी आपका कितना होगा, ये भी लेंथ आपका कितना आएगा बोलिए, ये भी लेंथ आपका कितना आएगा, 2r आएगा। तो लेंथ आपका 2r है। ये r वेरिएबल है और इसे x ले लीजिए। वो बोल रहा है गिवन क्या है, यहां प्रूफ कुछ नहीं है। ओके, गिवन देखिए, कि इसका पेरीमीटर दिया है 10, पेरीमीटर 10 मीटर दिया है। पेरीमीटर समझते बच्चे बाउंड्री, दैट इज ये बाउंड्री कितना 2r प्लस ये बाउंड्री कितना x प्लस ये बाउंड्री आपका पूरा सर्कल हमारा 2πr होता है, पूरा सर्कल 2πr होता है, उसका आधा 2πr का आधा कितना बच्चों, πr। ओके, तो ये बाउंड्री प्लस πr प्लस ये लेंथ x, एक मिनट प्लस ये लेंथ x इक्वल टू 10 मीटर। ओके, तो फिर से बोल रहा हूं, यहां से शुरू बाउंड्री, पेरीमीटर होता है बाउंड्री, ये 2r प्लस x प्लस πr, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, 2r प्लस x प्लस πr प्लस x इक्वल टू 10 मीटर। ये तुम्हें दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने हेल्प होगा। ये 2r प्लस πr प्लस 2x इक्वल टू 10 मीटर, ये पेरीमीटर गिवन है। ये हेल्प करेगा दो वेरिएबल को एक वेरिएबल के लिए। वो बोल रहा फाइंड द डायमेंशन, हमें रेडियस
ये लेंथ निकालना है, 2r निकालना है, x निकालना है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो, मैक्सिमम लाइट आएगा। अच्छा बच्चों इसका अंदर लाइट आएगा तो क्या निकालना है बच्चों, इसका अंदर लाइट आएगा पूरा, ये जितना है ना इसमें लाइट आएगा, एरिया एरिया आ रहा है, मैक्सिमम एरिया को मैक्सिमम करना, डेरिवेटिव करना है। ओके अच्छा एरिया क्या देखिए, इसका डेरिवेटिव, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 2r, ब्रेथ है x, और ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये एरिया बोलिए, ये एरिया क्या आएगा बोलिए, पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर है, उसका आधा बोलिए, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, उसका आधा बोलिए एरिया, पाई स्क्वायर हाफ पाई आर स्क्वायर होती। बच्चों इसको डेरिवेटिव करना है, एरिया को डेरिवेटिव करना है, लेकिन प्रॉब्लम है, ये x एक वेरिएबल है, r एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को एक वेरिएबल करने के लिए जो गिवन दिया ना उसी से करेंगे, पेरीमीटर जो दिया है उसी से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा बोलिए x क्या होगा, 2x पहले क्या होगा बोलिए, 2x कितना आएगा, 10 माइनस पाई आर माइनस 2r, देन x इक्वल कितना आएगा बोलिए, 10 माइनस पाई आर माइनस 2r बाई 2। ठीक है, और नहीं समझो बच्चों, ये हेल्प करेगा, जो गिवन पेरीमीटर है ना वो हेल्प करेगा दो वेरिएबल को एक वेरिएबल करने के लिए, माइनस 2r माइनस पाई आर। तो एरिया तो x के बदले डालिए, x के बदले क्या डालिए, 10 माइनस पाई आर माइनस 2r बाई 2 प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, x के बदले डाल दिए 10 माइनस पाई आर माइनस 2r, 10 माइनस पाई आर माइनस 2r बाई 2। ठीक है, अच्छा ये 2 2 बच्चों कट गया, देन एरिया इक्वल टू ये 10r माइनस पाई आर स्क्वायर, r इंटू कर दे रहा हूं बच्चों, माइनस 2r स्क्वायर, ये 10r माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों सब एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, दैट इज r। आप बनाएंगे इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू r, ये 10 रहा, माइनस 2 पाई आर रहा, ये माइनस 4r रहा, ये हाफ पाई आर स्क्वायर का 2r रहा। बच्चों नहीं समझे, 10 रहा, पाई 2 पाई आर होगा, माइनस 4r हुआ, ये 2r आएगा, ये कट जाएगा, ये 2 ये 2, ये आएगा dA बाई dr, ये 10 माइनस 2 पाई आर प्लस पाई आर बोली, माइनस 2 पाई आर प्लस पाई आर, माइनस 2 पाई आर प्लस पाई आर कितना था, माइनस पाई आर, ये माइनस 4r, माइनस 2 पाई हुआ। बच्चों अभी क्या करेंगे, टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट और टू गेट द मैक्सिमम पॉइंट, इनका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे। ये 10 माइनस पाई आर माइनस 4r इक्वल टू 0। बच्चों r निकालना है हमें, ये 10 इक्वल टू पाई आर प्लस 4r, r कॉमन ले लीजिए, ये पाई प्लस 4, देन बच्चों r इक्वल आपका क्या हो गया,
10/π+4। अच्छा बच्चा, हमें r नहीं निकालना था, हमें 2r निकालना था, लेंथ 2r निकालना था। डायमेंशन जो लेंथ 2r, ये 20/π+4। ओके, ये एक तो डायमेंशन है, और एक डायमेंशन देखिए x निकालना, और एक डायमेंशन जो कि ब्रेथ है। यहां पर r का वैल्यू डाल दीजिए, x निकालना है बच्चों। अच्छा, ये 2x इक्वल टू क्या है? 10 माइनस πr माइनस 2r। अच्छा, व्हाट इज r? r क्या है बच्चों, बोलिए? 10 + π/4। 10 + π/4, यही तो आ रहे हैं बच्चों, नाला कुछ है? अरे कोई बोलता नहीं है। 10/π/4। 10/π+4। 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 ये 10 अच्छा, π+4 का एलसीएम ले लीजिए, 2x। π+4 का एलसीएम ले लीजिए। ये 10π + 40 डाइडेंट होगा, -10π -20। ओके, देन ये 2x इक्वल टू 10π -20 कट गया, ये 40 - 20, तो 20/π/4। देन योर x इक्वल टू 10/π/4। अच्छा, आंसर चेक कर लीजिए। ब्रेथ है 10/π/4, लेंथ है 20/π/4। तो बच्चों आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। लेंथ है 20/π/4, ब्रेथ है 10/π/4। थोड़ा आंसर चेक कीजिए। ये सर ठीक है। अच्छा, हो, अभी सेकंड डेरिवेटिव कीजिए। अगर ये नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम लाइट आया। ओके, सेकंड डेरिवेटिव कीजिए। ये d(a²/dr²), 10 का तो 0, ये -π, ये -4, ये तो d²a/dr² जो ये <0, तो इट हैज maximum area or maximum light will come when dimension, it has the maximum area and dimension क्या क्या है बच्चों? x equal to 10/π/4, 5+4, and और एक तो लेंथ आया 20/5+4। ठीक है बच्चों, 6 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, क्या किए हम? पेरीमीटर दिया था, ये हेल्प करेगा 2 वेरिएबल। यहाँ सबसे थोड़ा ये है। ओके, लिख दिए बच्चों सभी? नहीं लिखे?